तुखान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 और चंदा चोरी के मुद्दे पर झारखंड कांग्रेस ने डीसी कार्यालय का घेराव किया है। राजधानी रांची के मोराबादी स्थित बापू वाटिका से डीसी कार्यालय तक पैदल मार्च कर केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष कमलेश ने कहा कि इस बार बिल की वजह से लोगों में उबाल है। राज्य के लोगों को क्षति होने जा रही है। ऐसे जन कल्याणकारी योजनाएं भी बंद होगी। कहा कि आगामी 7 सितंबर को लोक भवन के सामने इससे भी उग्र आंदोलन की तैयारी है। केंद्र सरकार ने जो हमारे प्रधानमंत्री हैं खुद उसके रखवाले हैं, जिन्होंने शिलान्यास किया, उद्घाटन किया, झंडा ध्वजारोहण किया और उसके साथ साथ जो है उन्होंने ट्रस्ट का गठन किया और उनके प्रधानमंत्री कार्यालय के भी लोग वहाँ सदस्य थे, लेकिन आज ये क्यों मौन है। तो इस तरह से जो आस्था पर एक कुठाराघात किया गया है उस चंदा चोरी के खिलाफ में और ये खान खनिज ये संशोधन विधेयक के खिलाफ में ये उग्रपूर्ण ये जो है रोषपूर्ण आंदोलन है। ये आंदोलन लगातार चलते रहेगा सड़क से सदन तक और आगामी 7 तारीख को हम लोग लोक भवन के सामने इससे भी ज़्यादा उग्र प्रदर्शन करेंगे। अगर हमारी अस्मिता पे अगर वो केंद्र सरकार अगर हमको ललकारेगी तो ईंट से ईंट बजा देंगे। अभी तो आपका आँख खोल रहे हैं, आने वाला दिन में हम पंचायत तक जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और नाकेबंदी करने से भी हम बाज नहीं आएंगे। अगर ज़रूरत पड़ा तो आपको इस बिल में हर हाल में हमारी स्वतंत्रता को आप नहीं छीन सकते हैं। हमारा जो ताकत है, हमारा जो राज्य का जो ताकत है, हमारी जो गरिमा है, उस अस्मिता और गरिमा पे आप कुठाराघात नहीं कर सकते हैं। जिस दिन आपने ऐसा किया ईंट से ईंट बजा देगा झारखंड वासी। MMDR फंड का हम लोग विरोध करते हैं। खान खनिज विकास विनियमन संशोधन बिल जो लाया है ये झारखंड हित में नहीं ना देश हित में है। ये जल जंगल जमीन हमारा है और टैक्स वो निर्धारित करेगा। ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। टैक्स निर्धारित करने का राज्य सरकार का अधिकार होता है। राज्य सरकार जो है टैक्स लगाने का काम करती रही है। लगभग 40% जो है पूरे देश को यहाँ के खनिज संपदा को हम लोग आपूर्ति करते हैं, पूरा देश को चलाने का काम करते हैं। ऐसे समय में इस राज्य को लूटने का काम किया है और ये बिल को हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस काले कानून को लाने के बाद ये राज्य सरकार 1 रुपये का भी सेस या टैक्स नहीं लगा सकती। ये क्यों किया गया? जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था 1 वर्ष पहले ही इस बात पे 7 जजों के जो कॉलेजियम 7 जजों ने ये आदेश दिया था कि ये जो राज्यों को अधिकार है इस पे टैक्स लेने का वो सही है। उसके बाद भी केंद्र की सरकार ये बिल लेके आती है, उसको एक्ट बना देती है और कहीं ना कहीं जो गैर बीजेपी जो गवर्नमेंट्स हैं उनको परेशान करने के लिए, ताकि वो बजट में प्रावधान नहीं रख सके, अपने यहाँ के जो आम लोग हैं, जो गरीब हैं, जो यहाँ की महिलाएं बहनें हैं, उनके जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उस पर नुकसान हो। जब से झारखंड राज्य अलग हुआ है, भाजपा की नज़र यहाँ के गरीब, गुरबे, आदिवासी, मूलवासी, आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के ज़मीन पर और झारखंड में जो भूगर्भ में जो खनिज संपदा उस पर थी। जब रघुवर दास की सरकार थी तो 5 महीने में 3 गोलीकांड हुआ था। तीनों जगह गरीब गुरबों किसानों की ज़मीन को छीनकर बड़े बड़े उद्योगपतियों को देने की साजिश थी। गोली चलाने वाले भाजपा की पुलिस और खाने वाले यहाँ किसानों के बच्चे थे। उसके बाद झारखंड की जनता ने रघुवर दास को मुख्यमंत्री रहते चुनाव हराया और वापस छत्तीसगढ़ भेजने का काम किया। आज जब झारखंड उनका सफाया हो गया तो जब केंद्र में उनकी सरकार है, इस कानून के माध्यम से ये झारखंड के अधिकारों का हनन करना चाहते हैं।